Yes. So I think all of you can see the screen. Okay, we have to see the expression for conical pendulum. As we have seen last time, that what is conical pendulum? conical pendulum का जो concept है, तो वो हमने last time express किया था कि एक बॉल होता है, heavy ball, जो एक string के साथ attach करके उसको थोड़ा सेंटर से, मतलब सेंटर से थोड़ा दूर लेके जाके एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसको दिया जाता है, और उसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. तो उस ऐसे कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, तो वो हमको यहाँ पे अभी निकालना है. सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. Okay, so let us consider conical pendulum. Suppose this is the string. This is the conical pendulum. Okay, and suppose that this is the blob. ये जो बॉब है उसका, तो वो यहाँ पे है, और उसके ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो वो उनको अगर हम लिस्ट करेंगे ठीक से, तो पता चलेगा कि सबसे पहला जो फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. वी कैन सी दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट. द सेकंड इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच इज एक्टिंग along the string here in this way. तो ये डायरेक्शन में स्ट्रिंग का टेंशन काम कर रहा है. और तीसरा फोर्स जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी, इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग along the radius away from the center of the circle. तो इस सर्कल के सेंटर से दूर डायरेक्शन में ये काम कर रहा है. चलो ठीक है. अभी ये तीनों फोर्सेस जो है, one more thing is that here we have to introduce some quantities. तो कुछ क्वांटिटीज को हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा. तो जैसा कि ये जो वर्टिकल के साथ इस कोनिकल पेंडुलम का जो एंगल बनता है, तो वो हम एज्यूम करेंगे इट इज गोइंग टू बी थीटा, सपोज. ठीक है. तो ये सपोज वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया, joining the center of the circle and the point of support, and this angle will be theta actually. Okay, देखो ठीक से ये एंगल हमको मिल गया थीटा. Okay, or at the same time the length of this conical pendulum is denoted by L here. Okay, L से हम उसको डिनोट करेंगे, और ये हाइट जो है, height of the conical pendulum will be denoted by H in this way. तो उसको हम H से डिनोट करेंगे. and the radius, तो ये रेडियस जो है कोनिकल पेंडुलम का, उसको हम R से डिनोट करेंगे. चलो ठीक है. and here the forces acting on this conical pendulum are nothing but this mg. The second is centrifugal force, we can call it as Fc, and the third one is the tension in the string. So अभी टेंशन जो है, इस टेंशन को हम T डैश बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे T is reserved for the period of conical pendulum. ये जो पीरियड है, तो उसको हमको T बोलना है, तो इसलिए T जो लेटर है वो रिजर्व्ड है. इसको हम टेंशन के लिए यूज नहीं कर सकते. तो भले टेंशन का जो ये टेंशन वर्ड का जो स्पेलिंग है वो T से स्टार्ट होता है, बट वी हैव टू डिनोट दिस टेंशन बाय T डैश, just for the reason because T is already reserved for the period of conical pendulum. That's why we are not using this
T for tension. Okay, and second thing is that अभी यहाँ पे हमको एक बात समझनी है कि we can resolve this tension in two different components. तो अभी यहाँ पे हमको इस T डैश को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। देखो ठीक से रिजोल्यूशन का जो कंसेप्ट है तो वो हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स या हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स के अंदर हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर जो है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। समझो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक वेक्टर है सपोज, तो और इसका नाम जो है वो आर बार है सपोज, और ये इसका एंगल थीटा बनता है। तो वी कैन रिजॉल्व दिस वेक्टर इन टू कंपोनेंट्स, one of which will be along the x axis and the other one will be along y axis. तो x axis के डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट बनता है तो उसको हमने बोल दिया ये जो कंपोनेंट है तो वो होता है rx बराबर, और उसका जो y कंपोनेंट जो बनता है तो उसको हम बोलते हैं ry, राइट। और नॉर्मली rx जो है वो हमेशा r इंटू कॉस थीटा के बराबर हुआ करता है, और ry जो है वो एक्चुअली r इंटू साइन थीटा के बराबर हुआ करता है। एंड दिस टू वैल्यूज अपीयर ड्यू टू द ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है, अगर यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इधर नीचे, तो ये साइड और ये साइड मतलब ये जो ry है और ये जो साइड है ये वाला, वो दोनों सेम ही बन जाएंगे, तो इसको भी हम ry बोल सकेंगे। तो इससे हम cos थीटा का वैल्यू जो है वो निकाल सकेंगे आराम से, विच इज गोइंग टू बी cos थीटा इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट अपॉन hypotenuse, which is r here. So therefore we get this as rx upon r as cos theta, and hence if we transfer this r in this side, then we can easily get this rx is equal to r cos theta as a final. And at the same time sin theta is always defined as the opposite upon adjacent. तो इस theta के लिए opposite कौन है ry और hypotenuse कौन है r है, तो इसलिए फिर opposite upon hypotenuse क्या बनेगा, ये देखो ry upon r बन जाएगा। और इस r को वापस अगर इस तरफ शिफ्ट कर दो तो हमको यहाँ पे मिलेगा ry इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा विच इज ऑलरेडी देयर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये दोनों जो वैल्यूज हमको मिलते हैं ये rx का और ry का, तो इस तरह से हमको मिलता है। सो इन द सेम वे हियर आल्सो t dash has to be resolved into two components, but here the problem here is that ये जो अभी एक डॉटेड लाइन हम अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, देखो ठीक से ये एक सिंपल सा मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ इधर, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलने वाले हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस इज गोइंग टू बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन हियर इन दिस वे। So suppose this is our x axis, right? This mg is also along the same line, okay, and at the same time y axis ये हमारा इस तरह से है, और x axis जो है it is going to be perpendicular to that like this. So this is going to be our x axis, no doubt. अभी सोचो कि अगर इस t डैश को हमको रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, तो उसमें से एक कंपोनेंट जो हमको मिलेगा तो वो रहेगा वर्टिकल वाला और दूसरा कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल वाला। तो इसको जब हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो इसमें से एक कंपोनेंट हमको मिलेगा इस तरफ, करेक्ट है। ये देखो ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट वी कैन से, and the second one is going to be the horizontal component of this t dash which will be here in this direction here, okay। अभी इन दोनों को अगर हम नाम देते हैं तो पता चलेगा कि these two components will be given the names like t dash। अभी देखो ये अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है इधर, तो ये दोनों साइड्स वर्टिकल साइड्स जो है वो दोनों वर्टिकल साइड्स है, और ये उसका ट्रांसवर्सल है, इसके कारण ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होने के कारण इक्वल बनेंगे, करेक्ट है। और इसके कारण इस एंगल को भी हम थीटा बोल सकते हैं आराम से, करेक्ट। एंड इफ दिस इज थीटा देन वी कैन कॉल, इफ दिस इज टी डैश देन दिस कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट हियर विल बी एक्चुअली टी डैश कॉस थीटा। ये समझा कैसे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है तो वो बनेगा हमारा टी डैश इंटू साइन थीटा, ओके। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहा है, चाहिए तो मैं उसको रेड कलर से लिखता हूँ ताकि तुमको समझने में इजी हो जाए। देखो ये वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट हमको मिल रहा है तो वो बन रहा है टी डैश इंटू कॉस थीटा, एंड हियर द हॉरिजॉन्टल वन विल बी एक्चुअली
टी डैश इंटू साइन थीटा। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी डैश साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट टी डैश कॉस थीटा क्यों बन रहा है? उसका रीजन यही है कि ये टी डैश कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट कंपोनेंट होता है। जैसे यहाँ पे भी देखो, ये जो आर बार है, ये आर बार था हमारा, तो इसका एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा था? आर एक्स। वो आर कॉस थीटा क्या बन गया, के बराबर बन गया। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है जो एडजेसेंट नहीं है, तो वो अपोजिट वाला कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा आर इंटू साइन थीटा के बराबर बनता है। तो यही बात है। और इसी की वजह से यहाँ पे जो रिजोल्व करने के बाद जो हमको दोनों कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे टी डैश कॉस थीटा मिल रहा है क्योंकि वो थीटा का एडजेसेंट है, राइट। और जो थीटा का एडजेसेंट नहीं है, ये दूसरा वाला, तो वो एक्चुअली टी डैश साइन थीटा के बराबर बन रहा है। चलो ठीक है। once we resolve both of these components, what can we do in the next step here is, पहले ऐसा करते हैं, ये पूरा जो है वो थोड़ा सा रब करेंगे क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है हमको। yes, so we have resolved t dash into two components. Number one, that is t dash cos theta acting vertically upwards. ओके ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ओके और दूसरा जो कंपोनेंट है उसका वो है टी डैश साइन थीटा विच इज एक्टिंग along the radius towards the center। करेक्ट है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इट विल बी along the radius and towards the center। ओके अभी यहाँ पे देखो, इफ दिस पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट्स मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल, सो ऑल दिस फोर्सेस आर गोइंग टू गेट बैलेंस्ड। तो यहाँ पे इस पेंडुलम के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं तो वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड इन द सेंस जितना फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा उसके ऊपर, उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। दैट मीन्स बोथ ऑफ दिस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, मीन्स दे आर बैलेंस्ड। एंड एट द सेम टाइम जितना फोर्स उसके ऊपर राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है, उतना ही फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। उसके कारण उसके ऊपर जो फोर्सेस है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो भी बैलेंस्ड है। So we can say that this t dash cos theta, ये जो force t dash cos theta है, is balanced by the weight of the pendulum. Weight of the pendulum. So we get that t dash cos theta is actually going to be equal to mg. Correct? Give this as equation number 1. And at the same time, we can understand that this t dash sin theta here. What is this t dash sin theta is balanced by? We can say it will be the centripetal force, centrifugal force. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसको बैलेंस कर रहा है। Okay, so we get another equation here, that is t dash sin theta is going to be equal to fc, where fc मतलब क्या? Centrifugal force, which is having the same formula, that is mv square upon r as that of the centripetal force. Okay, and even we can also use this t dash sin theta is equal to mr omega square also. Note that t dash sin theta को हम actually mr omega square भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, हमने कल देखा था। तो इसको भी हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अभी यहाँ पे चलो रिजोल्यूशन तो हमने कर दिया, बिल्कुल नो डाउट। बट अभी क्या करेंगे देखो कि अब नाउ वी हैव टू मूव द नेक्स्ट टॉपिक। हियर वी हैव टू डिवाइड दीज टू इक्वेशंस हियर। इन दोनों इक्वेशंस को हमको डिवाइड करना है। सो लेट अस डू दैट। So equation 2 divided by equation 1. Just let us do that. So देखो equation 2 divided by equation 1. What does it gives us? तो देखो ये equation 2 ऊपर रहने वाला है, तो ये t dash sin theta जाएगा ऊपर। ये देखो ये बन गया t dash sin theta जो कि ऊपर है, और नीचे आएगा ये t dash cos theta क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं।
तो ये बन गया t डैश cos थीटा, ओके, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर बनेगा न्यूमरेटर में, तो ये डाल दिया हमने यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय दिस एम जी which is there in the denominator. Yes, now we can see clearly that this t dash and t dash just gets cancelled, this m also gets cancelled from both the numerator as well as denominator, and what we are left with inside here is, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, sin theta upon cos theta. What is it equal to? We know that it is equal to tan theta, right? So we can write this here, tan theta is equal to v square upon rg, correct है? So here it is going to be v square upon rg, no doubt. Okay, तो ये हमको मिल गया, चलो ठीक है, ये एक वैल्यू हमको tan थीटा का मिल रहा है। दूसरा वैल्यू जो tan थीटा का है वो हम इस इक्वेशन से, इस ट्रायंगल से ढूंढ सकते हैं। देखो ठीक से कैसे, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखेंगे ठीक से, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो, ये ट्रायंगल O, सपोज ये पॉइंट C सपोज इसको मान लेते हैं, ओके, और इसको बोल देते हैं P, चलेगा? तो OCP इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो ठीक से, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है opposite upon adjacent, right? So what is the opposite side here? इस थीटा का opposite side कौन सा है, ये देखो CP है opposite side, जिसको हमने यहाँ पे R बोल के रखा है, it is going to be the radius of circle, right? And adjacent side कौन है, ये H, जो कि यहाँ पे adjacent side है, तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि tan theta is actually going to be R upon H, okay? So just tan theta is going to be equal to R upon H. And now if we equate both of these values of tan theta here and here, okay, तो ये दोनों values tan theta के अगर हम equate करेंगे, अच्छा उससे पहले ये एक बात हम समझ सकते हैं कि if you want to express this velocity in terms of theta, then we can also get it in this way. तो देखो v square is actually going to be equal to rg tan theta, and at the same time if you want to find out this v only, then v can be found out to be simply equal to root of rg tan theta. So this will be helpful in the numericals. तो न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर हमको मान लो कि कोनिकल पेंडुलम का एंगल दिया हुआ है और अगर उसका थीटा एंगल दिया हुआ है और रेडियस भी दिया है और हमको उसका लीनियर वेलोसिटी निकालना है, तो वी कैन डू दैट इजीली, ओके? तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम, बट वी वांट टू फाइंड आउट द पीरियड, राइट? तो पीरियड के लिए हमको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, so that we can use the और चलो v भी चल जाएगा, क्योंकि पीरियड का फॉर्मूला क्या है हमको पता है ऑलरेडी, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, करेक्ट है? सो इफ यू यूज दिस v हियर, तो उसके लिए पहले हमको v निकालना पड़ेगा ना, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट फर्स्ट, ओके? अभी अगर आपको चाहिए तो ये स्क्रीन का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीन बदलने के बाद ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो दोनों वैल्यूज tan थीटा के हैं, ये तो चलो ये दोनों वैल्यूज इक्वेट करके वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो हम इधर ही निकाल के लेंगे, ये तो चलो इधर करता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो tan थीटा के दोनों वैल्यूज अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमको मिलेगा एक तरफ v स्क्वायर अपॉन rg और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है, देखो वो साइड में r अपॉन h, करेक्ट है? तो दिस इज गोइंग टू बी r अपॉन h, नो डाउट। एंड नाउ इफ वी एक्सप्रेस दिस, तो rg अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे r इंटू rg बिकम्स r स्क्वायर g and that is divided by h as it is, so that we get v actually equal to root of this whole thing, r square g upon h, correct है? And hence we can get this as v is equal to, ये r स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बनता है, r, जो कि बाहर आ जाएगा, और इसलिए हमको मिलेगा r इंटू रूट g by h, yes. So this is actually going to be the formula for velocity, okay? And using this formula for velocity we can find out the expression for period now. तो पीरियड का अगर हमको एक्सप्रेशन चाहिए तो क्या करेंगे, तो अच्छा अभी स्क्रीन बदल रहा हूँ मैं, if you want you can take the screenshot of this first, and also you can ask any doubt if you have,
here in this screen only. तो यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो आराम से. ठीक है. So let us see the यस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमको अभी भी मिला था तो वो हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे. v इक्वल टू r इंटू रूट ऑफ g बाई h. ऐसे ही था. चेक करो एक बार. ये देखो v इक्वल टू r इंटू रूट ऑफ g बाई h. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, राइट? यस. So now we are in a position to find out the time period of this conical pendulum. Okay, तो conical pendulum का जो time period है तो वो कैसे हमको मिलेगा? तो उसके लिए हमको ये करना होगा 2 pi r and that is to be divided by v. And now if you put this value of v here, then we can find out the period of conical pendulum to be simply 2 pi r upon v के बदले क्या आएगा? r into root of g by h, right? So that this r gets cancelled once. Check. ये r और ये r cancel हो जाएगा. Okay. And once we cancel with that r, we can be left with t is equal to 2 pi upon root g by h. And then this root g by h can be inverted so as to get it as 2 pi into root h upon g. Correct? Yes. So this is actually going to be the formula for period of conical pendulum. Even we can express it in terms of the length, just because see, this is the length of conical pendulum, this is the height of conical pendulum, and this is the radius of conical pendulum, right? So and this is theta actually here. So we can see clearly that h and l के बीच में क्या relationship होगा? देखो, what is the relationship between h and l? H is going to be the adjacent side of this theta, and L is going to be the hypotenuse of this triangle whose angle is theta. So we can say that we can use the formula for cos theta here. What is cos theta in the triangle OCP? You'll see cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. So adjacent is nothing but h and hypotenuse is going to be L. So can't we write that cos theta is equal to h by L? From this only we can get that h is going to be equal to L cos theta. Correct है? तो ये हमको मिल गया h का वैल्यू. इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ h इन दिस फॉर्मूला हियर, पीरियड का जो फॉर्मूला है उसमें अगर डाल देंगे ये वैल्यू तो हमको क्या मिलेगा? पीरियड का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा. देखो, t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट l cos theta upon g. Okay, so this is actually going to be the formula for period of conical pendulum in this way. Yes. So remember this correctly. Don't forget here that this capital T is going to be the time period of conical pendulum, whereas T dash here, T dash is nothing but the tension in the string of this conical pendulum. तो इस conical pendulum के string के अंदर का जो tension है वो tension को हमने T dash बोल के रखा था. तो और conical pendulum का जो time period होता है तो उसको हमने T बोल के रखा है, जिसका formula ये हमको मिल गया. देखो. Okay. So this is the expression for conical pendulum, and here we can see the chapter actually ends here. One more thing is that we can find out the expression for the tension in the string also. Okay, जो string के अंदर जो tension होता है तो उसका भी formula हम derive कर सकते हैं, क्योंकि देखो if you want to find out the tension in the string, then we can use the basic two equations, that is T dash cos theta is equal to mg, which was given as equation number 1, and the second is T dash sin theta is equal to mv square upon r. Correct है? So this is equation number 2 actually. So here if we just square and add these two equations, let us see.
squaring and adding equation 1 and 2. Yes, just square and add. What happens here is, देखो t dash cos theta का square plus here it is t dash sin theta उसका भी square, which is going to be equal to, अभी इसका mg का स्क्वायर और mg स्क्वायर अपॉन r का भी स्क्वायर ऐड करो, तो यहाँ पे आएगा mg का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आ रहा है mv स्क्वायर अपॉन r और उसका भी स्क्वायर। चेक। अभी यहाँ पे ये जो है टी डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या बनेगा, एक्चुअली वो बनेगा टी डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस हियर इट इज गोइंग टू बी टी डैश स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा, yes, and that is actually going to be equal to m square g square plus here it is going to be m square again into v square का स्क्वायर मतलब क्या हो गया देखो, तो उसको हम लिख देंगे एज इट इज v स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, एंड हियर इट इज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एज इट इज, नो डाउट। okay, so here t dash square can be taken common because it is present in both of the terms here, and what we are left with inside is cos square theta plus sin square theta, which is going to be 1 in the next step, yes, and here m square g square kept as it is plus m square by r square is as it is, and what is v square here, देखो ठीक से यहाँ पे हमने v का वैल्यू निकाल के रखा है ऑलरेडी, राइट, तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो इससे हमको मिलेगा v स्क्वायर का वैल्यू, एक्चुअली वो पहले v स्क्वायर ही था, हमने ही रूट निकाला है, तो अगर फिर से स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो r का भी स्क्वायर हो जाएगा, जिससे हमको मिलेगा r स्क्वायर इंटू सिंपली g बाय h, नो रूट विल बी देयर, सो v स्क्वायर का ये जो वैल्यू हमको मिल रहा है, ये अगर हमने यहाँ पे v स्क्वायर के बदले डाल दिया ब्रैकेट के अंदर, तो हमको मिलेगा देखो r स्क्वायर इंटू h अपॉन g, नो डाउट, एंड उसका भी स्क्वायर करना है, वो भूलो मत, ओके। तो इसलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या देखो क्या होगा, t डैश का होल स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी 1, and that is going to be equal to m square g square as it is plus here is going to be m square by r square kept as it is into what is this simplified to, ये देखो r square h by g का होल स्क्वायर क्या बनता है, तो वो बनेगा एक्चुअली r raised to 4, करेक्ट है, ये देखो ये बन गया r raised to 4 into h square upon g square, yes, and then we'll be able to simplify this further, so देखो t dash square का into 1 मतलब t dash square only, which is actually going to be m square g square as it is plus here is going to be, अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि r square एक कैंसिल हो जाएगा, चेक करो, here r square will cancel with this r raised to 4 leaving behind r square here, right, and hence in the next step we can be able to write that, अरे सॉरी गड़बड़ हो गया, ये h ऊपर है और g नीचे है ना, सॉरी h नीचे है और g ऊपर है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, just see carefully here, v स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमको क्या मिल रहा है, r स्क्वायर g बाय h है ना वो, तो यहाँ पे r स्क्वायर g बाय h डाल देंगे एज इट इज, और उसका स्क्वायर भी करेंगे तो r स्क्वायर का स्क्वायर हो गया r raised to 4 इंटू g का स्क्वायर मतलब ही g स्क्वायर, एंड h का स्क्वायर जो बनता है h स्क्वायर एज इट इज, ओके। यस, सो अभी r स्क्वायर कैंसिल होने के बाद यहाँ पे देखो क्या बचेगा, तो ऊपर में बचेगा m स्क्वायर एज इट इज, r स्क्वायर एज इट इज, and it is g square and divided by h square as it is,
and now we'll be able to take this m square g square common from the both of these terms in the right side. ओके तो राइट साइड में जो दोनों टर्म्स है तो उनमें से अगर हमने m स्क्वायर g स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सोचो अंदर में क्या बचेगा. yes तो t dash square will actually be equal to m square into g square ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि वहां पे 1 ही बचेगा तो इसलिए 1 बचा और प्लस अभी इसमें से m स्क्वायर और g स्क्वायर दोनों अगर बाहर चले गए तो अंदर में क्या बचेगा सिंपली r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बचेगा बस तो इसलिए ये बचा हुआ r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर दैट्स इट. So this is actually going to the formula for tension square, but we want tension, so just take the square root of this both sides here so that we get this tension T dash is going to be equal to the root of this whole thing, right? ये पूरे का रूट हमको लेना पड़ेगा. लिख से m square g square into bracket 1 plus r square upon h square. Okay, yes, and then we can just get this as, so इससे हमको क्या मिलेगा t dash का फॉर्मूला क्या मिलेगा बताओ. t dash का फॉर्मूला हमको मिलेगा देखो m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m बराबर g स्क्वायर का स्क्वायर रूट g, right? yes, and what is the square root of this 1 plus r square plus upon h square? It's kept as it is, remember it will be in the square root of 1 plus, at the most we can write it as r by h the whole square. कोई कोई बच्चे ऐसा करते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1 r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर का स्क्वायर रूट r अपॉन h, हो गया हमारा काम, सबका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. See, it's very interesting to note that अगर तुमको पूछा कि what is the final result 1 plus 25 by 144, बताओ कितना आता है. Is it equal to 1 plus 12 by 5 by 12? How many of you think that this is right? Just answer me it in the chat box. Is this right? Root of 1 plus 25 by 144 is equal to 1 plus 5 by 12. Is it right? No, it's wrong. Yes, because first of all we'll have to take the LCM in order to find out the square root. तो यहाँ पे जब LCM ले लेंगे तो ये बनेगा 144 plus 25 which is going to be 169 and that is to be divided by 144 which comes out to be 13 by 12. Actually this is correct answer. ये आंसर करेक्ट है, not this one. Okay, ये wrong है, इसमें ऐसा नहीं चलता है. इस सिंपली स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्लस साइन है तो इस प्लस साइन के पहले जो 1 है इस 1 का स्क्वायर रूट सेपरेट निकालो और इस 25 by 144 का स्क्वायर रूट सेपरेट निकालो. दिस इज रॉन्ग. ओके, ऐसा नहीं चलता है. प्लस साइन के लिए ना स्क्वायर रूट साइन कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू. सो द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर. यहाँ पे भी हम वही बोल सकते हैं कि यहाँ पे कभी भी गलती से भी इसको r प्लस एच को होल स्क्वायर को r प्लस एच या इस 1 का स्क्वायर रूट और r प्लस एच होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं निकालना है. दिस इज नॉट इक्वल टू सिंपली mg इनटू ब्रैकेट 1 प्लस r by h. नो, it's going to be the same thing here only. This is the final result actually. यही फाइनल फॉर्मूला है and this is to be learned. यही तुमको लर्न करना है बिल्कुल, ठीक है. So that's all about this conical pendulum here and that's all about this chapter also. यहाँ पे चैप्टर भी खत्म होता है. ओके, सो यस. अच्छा, ऐसा है कि इसका इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है तो वो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट टाइम से. बट ऐसा करेंगे कि एक 2-3 दिन आगे के जो 2-3 दिन रहेंगे. अच्छा, कल तो मेरा लेक्चर जो है
तो उस मेरे लेक्चर के अंदर में जो ऐप का जो अपग्रेड है, अभी आपका जो ऐप है तो वो अपडेट हुआ है ऑलरेडी। आपको मे बी कल एसएमएस भी आया रहेगा एक, ठीक है नहीं? तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अपडेटेड द ऐप। अगर किसने नहीं किया है अभी तक अपडेट तो जरा एक बार चैट में डालो, नहीं किया है अपडेट करके।